क्लासेस में पढ़ लिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड तक। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर कैसे काम करेगा वो देखेंगे। क्या करना है, जैसे ये हम लोग एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किए थे और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किए थे, अब इसको चेंज कर देना है, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि कैथोड को पॉजिटिव से और एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, तो उस समय में देखिए, उस समय में क्या हो जाएगा कि आपका जो जंक्शन है, आपका जो जंक्शन है J1, देखिए J1 जो आपका जंक्शन है, अगर ये नेगेटिव से कनेक्ट किए तो J1 और J3 आपका रिवर्स वाइज में हो गया, ठीक है। J1 और J3 क्या हो गया, रिवर्स वाइज में हो गया, और उस समय J2 क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज में हो गया। जब ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए ये पॉजिटिव से, तो J2 क्या हो गया, J2 फॉरवर्ड वाइज में हो गया। अब बात बताइए कि जब दो जंक्शन मेरा रिवर्स वाइज हो गया, जब J1 और J3 दो जंक्शन रिवर्स वाइज में हो गया, तो इस कंडीशन में रिवर्स वाइज में अगर जंक्शन J1 और J3 को दोनों को तोड़ना है तो सोचिए बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये टूटेगा, अदरवाइज टूटेगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जंक्शन J1 और J3 दो रिवर्स वाइज में आ गया है, जब हम इस थायरिस्टर को रिवर्स कंडीशन में अप्लाई कर दिए हैं, और J2 मेरा सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में रहा। तो यही देखिए यहाँ पे ग्राफ देखिए कि जब रिवर्स वाइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक चलते चलते जंक्शन नहीं टूटा है, यहाँ पे आने के बाद टूटा है, मतलब VBR ब्रेक ओवर वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जंक्शन J1 और J3 जो रिवर्स वाइज में है, जंक्शन J1 और J3 जो रिवर्स वाइज में है वो जंक्शन टूटेगा। बात क्लियर है? कहने का मतलब हुआ कि रिवर्स वाइज कंडीशंस में अगर इसका कंडक्शन चालू करना है तो VBR मतलब रिवर्स वाइज में ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBR मतलब रिवर्स वाइज में ब्रेक ओवर वोल्टेज जो अप्लाई करना पड़ेगा, ये VBR ये बहुत हाई वोल्टेज होगा, तब जाकर के जंक्शन J1 और J3 को तोड़ पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही है। और कंडक्शन में तो कोई इजी रहता है क्योंकि J2 को सिर्फ तोड़ना है, लेकिन रिवर्स वाइज में दो जंक्शन को तोड़ना है, J1 को और J3 को। तो रिवर्स वाइज कंडक्शन मोड में देखिए रिवर्स लीकेज करंट, लेकिन देखिए अगर रिवर्स वाइज में कनेक्ट कर दिए हैं तो कुछ ना कुछ लीकेज करंट जाएगा, किधर से किधर, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ ना कुछ लीकेज करंट इधर से इधर जाएगा, जब तक जंक्शन J1 और J3 ब्रेक कर जाएगा। और जब दोनों जंक्शन ब्रेक कर जाएगा तो सडनली देखिए करंट यहाँ पर सडनली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में रिवर्स वाइज का आता है और ये डायरेक्शन फॉरवर्ड वाइज का आता है। तो ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया और ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्स वाइज की कंडीशन